पंच केदार की यात्रा पूरी करने के बाद हमारे दोस्त, हमारे मित्र पंजी ने हमें पंच केदार की कथा बताई। जो उन्होंने बताई वही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों को एहसास हुआ कि उनके हाथों उनके कुल के भाइयों की हत्या हो गई है और पांडवों को पश्चाताप करना था। पांडव गए कृष्ण के पास। कृष्ण ने बताया तुम शिव जी के पास जाओ, वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। लेकिन शिव जी उनसे नाखुश थे और वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे और शिव जी उनसे बचने के लिए कैलाश की ओर को चले गए। और पांडवों को जैसे ही पता चला वो कैलाश की ओर को गए हैं तो पांडव भी उनके पीछे पीछे कैलाश की ओर को जाने लगे। बहुत खोजबीन करने के बाद भी पांडवों को शिव जी नहीं मिले। फिर पांडवों ने ली नारद मुनि की हेल्प। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव जी जो है वो बैल के रूप में केदारनाथ की घाटी और बुग्यालों में छिपे बैठे हैं। फिर क्या था, पांडव वहां भी पहुंच गए और पांडव ने शिव जी को दूर से ही पहचान लिया क्योंकि एक बैल कुछ बैलों के झुंड में अलग ही चमक रहा था। तो समझ में आ गया था पांडव को कि यही शिव जी है। फिर पांडव ने उनको पकड़ने की कोशिश करी लेकिन शिव जी वहां से गड्ढा करके कहीं और चले गए। पांडव ने फिर बहुत कोशिश करी, दोबारा उन्हें ढूंढा और इस बार तो उन्होंने सोचा कि इनको जाने नहीं देंगे और उनको जैसे पकड़ने की कोशिश करी शिव जी को, शिव जी कुछ हिस्सों में बढ़ गए। जो उनका आगे का धड़ का हिस्सा था वो पशुपतिनाथ नेपाल में जाके गिरा, जहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है, और जो बाकी के हिस्से वो हमारे उत्तराखंड में ही गिरे और जहाँ जहाँ वो गिरे वहाँ वहाँ मंदिर बने हैं। तो इसलिए उनको पंच केदार कहा जाता है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये हमें हमारे मित्र पंजी ने बताया था, इसलिए हम पंच केदार की यात्रा को पूरा करने निकल पड़े थे और हमारा आखिरी था कल्पेश्वर। तो ये 5 केदार है जो हमने पूरे कर लिए हैं। तो अब शुरू करते हैं कल्पेश्वर की वीडियो। रंगों से भरी है पोटली, आंखों पे सपने सवार, ठंडा लग रहा बहुत ज्यादा। छोटी सी खिड़की से झांके देखो, वो देखो कलाकार। You are my superstar, you are my कथाकार। तो एक कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ अपने पंच केदार की। 4 साल पहले की बात थी। मेरा पहला ट्रैक, जिंदगी का पहला ट्रैक तुंगनाथ, जो मैंने शुभम के साथ किया था। चल दो मेरे साथ तुम फिर, हो जाएगा मुश्किल सफर भी मुमकिन। फिर से मुझे तुम मुस्कुरा कर देखो। मुझे बाद में पता चला तुंगनाथ पंच केदार में से एक केदार के अंदर आता है। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मुझे पता चला उत्तराखंड के अंदर ऐसे 5 केदार है। तो मैंने तब से सोच लिया था कि इन 5 केदार को मैंने करना है। दोबारा से मैं तुंगनाथ जाऊंगा और इन 5 केदार को पूरा करूंगा। और उसके बाद फिर क्या था, 2022 में मुझे मौका मिला इनको करने का। सबसे पहले मैं गया केदारनाथ क्योंकि वो भी एक पंच केदार में से केदार के अंदर आता है। केदारनाथ करने के बाद बहुत सुकून मिला। उसके बाद मैं वापस घर आया। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि भाई मधमेश्वर चलते हैं, वो भी पंच केदार में से केदार के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारा प्लान बना पंच केदार में से जो सेकंड केदार मैंने किया वो था मधमेश्वर का। काफी नहीं है मधमेश्वर करने के बाद मैंने किया तुंगनाथ, जो मेरा तीसरा केदार था। और तुंगनाथ होने के बाद फिर मैं घर आया। 2022 की बात बता रहा हूँ। फिर मैं दोबारा गया रुद्रनाथ। दिल में दफन बातें कैसे कहूँ मैं, आंसू तेरे पलकों पे आकर ठहरी है।
और मेरा ऐसे करके चौथा केदार पूरा हुआ। 4 केदार पूरा होने के बाद मुझे लगा कि कल्पेश्वर भी एक ट्रैक होगा 15-16 किलोमीटर का, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने केदार करे थे, केदारनाथ हो गया 15 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है, तुंगनाथ 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, मद्मेश्वर 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है, रुद्रनाथ 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मुझे लगा कल्पेश्वर भी शायद एक 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैक तो होगा ही, और उसको करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय तो चाहिए, और तब तक कपाट बंद हो चुके थे, और उसके बाद मैं कल्पेश्वर नहीं कर पाया। लेकिन अब भी 1 महीने पहले क्या हुआ, मैं अपने दोस्त पंत के साथ नीति वैली जाता हूँ, नीति घाटी टिमरसैन का मंदिर देखने। हम वापस आ रहे होते तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरा 1 केदार रह गया कल्पेश्वर, जैसे ही कपाट खुलेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। तो उसने मुझे बताया कि भाई कल्पेश्वर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं, तो कभी भी वहाँ विज़िट कर सकता है। फिर गया था, कभी भी गया, हमने तुरंत ही बाइक वहाँ को घुमा ली। शायद हेलन से रास्ता कटता है उर्गव वैली के लिए, और वहीं से ही आपका 100 मीटर का हाइक आप बोल सकते हो, इतना ही मंदिर है। और हम फिर पहुंच गए अपने अंतिम केदार कल्पेश्वर। काफी नहीं है, क्या इतना काफी नहीं है। कल्पेश्वर में पहुंचते ही हमें पता चला वहाँ लाइट नहीं है, तो पंजी और मैंने सबसे पहले वहाँ की लाइट ठीक करी। लाइट ठीक करने के बाद वहाँ के पंडित जी से हमसे बोला कि पूजा का समय होने वाला है, तो रेडी रहना, तैयार रहना, कहीं जाना मत। तो हमने उससे पहले, हमारे पास 10 से 15 मिनट का टाइम था, हमने पूरा मंदिर का आंगन साफ़ कर दिया झाड़ू लगा के, और पंजी ने वहाँ हमारे दिया बत्ती कर दी, क्योंकि वो भी एक हमारे बहुत बड़े, क्या बोलते हैं उनको, भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही मंदिर विज़िट करते हैं। उनका एक पर्पस रहता है हमेशा ट्रैकिंग का कि भाई ट्रैक पे जाना है लेकिन भगवान के दर्शन भी करके आने हैं। तो कल्पेश्वर में जैसे हम पहुँचे, हमने साफ़ सफाई करी, उसके बाद पंजी ने दिया बाती करी, और उसके बाद हम गर्भ में गए जहाँ कैमरा ले जाना मना था, इसलिए मैंने कैमरा बाहर ही छोड़ दिया, और वहाँ हमने कम से कम 1 घंटे पूजा करी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बाहर आए, चाय वाय पी और सबसे मिले, और फिर क्या वापस आ गए। तो बस इतनी थी मेरी कहानी अपने पंच केदार की। तो मेरा पंच केदार पूरा हो गया, मुझे बहुत खुशी है।